सहारा प्रणाम। सहारा से जुड़े हुए तमाम निवेशकर्तागण का और सहारा से जुड़े हुए हमारे प्रिय कर्तव्योगी साथियों का एक बार फिर से यथार्थ पर हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। दोस्तों, आज कुछ ठंडे दिमाग से सोचने की ज़रूरत है, क्योंकि पिछले कई महीनों से जो घटनाक्रम संस्था के विरुद्ध संस्थागत जो चल रहा था, वो घटनाक्रम का एक तरीके से सीरियल वाइज उसका अंत क्यों हुआ, इसके पीछे के क्या कारण हैं, इसके बारे में बातचीत करने की ज़रूरत है। घटनाक्रम की शुरुआत चुनावों से पहले हुआ था और उसके बाद निरंतरता के साथ इसमें कुछ लोगों के माध्यम से पहल करते हुए इस पूरे मामले को बिगाड़ने का काम किया गया। उसके बाद जब माननीय सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को लेकर बहुत महत्वपूर्ण बैठकें, बहुत महत्वपूर्ण चर्चा हो चुका था, उसके बावजूद इस मामले को बिगाड़ने का काम करने का कोशिश किया जा रहा था। मुझे लगता है कि केंद्र सरकार ने भी इस मामले में जरूर हस्तक्षेप किया होगा और सारे मामले को राज्य सरकार को बताया गया होगा। जो भी जिस राज्य में ये मामला चल रहा है, वहाँ पर बताने के बाद में इस मामले को सरेंडर करने की बात किया गया होगा। नहीं तो कुछ विद्रोही कार्यकर्ताओं के माध्यम से भुगतान कराने के नाम पर चंदा वसूली करके अपने आप को आर्थिक रूप से मजबूत करते हुए इस मामले में पैसे फेंकने का जो खेल चल रहा था, उसके ऊपर बिल्कुल उसमें हस्तक्षेप करते हुए उसको अंत के पड़ाव पर लेके जाया गया है। दोस्तों, इसमें ऐसा नहीं है कि सब कुछ अपने आप हो गया हो। ये प्रबंधन की भी इसमें भूमिका बहुत बड़ी मानी जा रही है और बिना उसकी भूमिका के शायद इसका ये अंत नहीं हो पाता। मुझे इन सारे घटनाक्रमों के पीछे का एक कारण साफ ये लगता है, जो कि आप लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी के रूप में भी इसको लिया जा सकता है, क्योंकि इतना सब कुछ होने के बाद भी अगर कोई मामला पेंडिंग या सरेंडर की मुद्रा में अगर चला जा रहा है, तो इसका मतलब मेरी समझ से तो ये है कि सब कुछ सेट है, केवल और केवल कुछ समय का इंतजार है। अगर सब कुछ सेट नहीं होता तो शायद झारखंड सरकार के द्वारा जो एक पहल किया गया था अपने राज्यों के निवेशकर्ताओं के भुगतान का बीड़ा उठाने का, वो शायद सरेंडर की मुद्रा में नहीं आते। मुझे इस बात का भी थोड़ा सा लग रहा है कि सेट अगर नहीं हुआ होता तो शायद केंद्र सरकार या सीआरसीएस या संस्था के माध्यम से भी इस मामले में कोई पहल नहीं किया गया होता और मामले को उलझाए रखने का भी निरंतरता के साथ प्रयास किया जाता रहा होता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पूरे पेपर में बाकायदा पूरे नियम कायदे कानून के हिसाब से 4 सोसाइटियों के अलावा और कंपनियों के बारे में उन्होंने जिस प्रकार से पूरी जानकारी को विज्ञप्ति के रूप में प्रकाशित किया है, ये इस बात का साक्ष्य है कि बहुत कुछ बात केंद्र सरकार या सीआरसीएस या सुप्रीम कोर्ट के जो भी तय इसमें जज हैं, उसके माध्यम से कुछ न कुछ डायरेक्शन झारखंड सरकार को जरूर दिए गए होंगे। इसी वजह से उन्होंने इस मामले को सरेंडर के रूप में लिया है। हम किसी भी सरकार, झारखंड सरकार हो चाहे कोई और सरकार हो, अगर वो सरेंडर करता है तो इसको अपमानित रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। ये ऐसे देखा जाना चाहिए कि करोड़ों लोगों के जनहित में उन्होंने एक बहुत ही समझदारी का बहुत महत्वपूर्ण डिसीजन लिया कि केंद्र सरकार के ऊपर ही सारी बातों को डाल दिया। अगर वो इस मामले को आगे बढ़ाते तो शायद अन्य बहुत सारे राज्य भी इसी पैटर्न पर चलकर इस मामले को उलझाते रहते और ये कभी भी मामला खत्म नहीं होता। तो बहुत बड़ी राहत एक तो संस्था के लिए हो गया, बहुत बड़ी राहत इस मामले को लेके हो गया कि अब सब कुछ सेट है और
कुछ ही दिनों के बाद इस मामले का क्या और कैसे ऊट करवट बैठेगा, इस बारे में आप लोगों को जरूर देखने को मिलेगा। साथियों, मैं एक बात आप लोगों से निरंतरता के तौर पर कहता चला आ रहा हूँ, सारंडिया परिवार जीवित है, आपका भुगतान जीवित है। सारंडिया परिवार सामने है तो आप सब कुछ कहने के लिए स्वतंत्र हैं। सारंडिया परिवार अगर आर्थिक रूप से मजबूत है तभी भुगतान देने की बात कोई भी व्यक्ति कर सकता है, चाहे वो सहारा का निकाला हुआ दलाल ही क्यों न हो। मैं इस बात को शुरू से आप लोगों के बीच में रखता चला आया हूं कि कोई भी अन्य शक्ति सारंडिया परिवार के अलावा सहारा के भुगतान को नहीं कर सकता, केवल माध्यम बना जा सकता है। अपने पास से, अपनी जेब से केंद्र सरकार भी 1 रुपया इसमें खर्च नहीं करता है, बल्कि सहारा के पैसे से ही सारी व्यवस्थाओं को बनाया गया है। उसमें जितने भी काम करने वाले सरकारी महकमे के लोग हैं उनको उनकी सैलरी देने का काम भी सहारा के धन से ही किया जाता है। यानी कि 1 रुपया भी किसी बाहरी पक्ष का सहारा के भुगतान को लेकर खर्च करने का किसी का भी मनसा नहीं है। इसीलिए आप सबसे हमेशा से इस बात को बोला जाता है कि आज सारंडिया परिवार अगर अपने दरवाजे खोल के बैठा हुआ है तो नीयत उसका यही है कि कैसे भी करके हम इस बवाल से निकलें, कैसे भी करके हम कानूनी पसड़ों से निकलकर अपने जमाकर्ता और कार्यकर्ताओं को वो सुविधा, वो राहत उसको प्रदान करें जिसकी उसको जरूरत है। क्या आपको पता है कि सारंडिया परिवार आर्थिक रूप से कितना मजबूत है? मजबूत होने के बावजूद भी अपने कर्मचारियों को सैलरी देने के लिए सक्षम नहीं है। कारण क्या है? बंदिशें। कोई कहता है बंदिशें हैं तो ये सब कहने की बात है, नहीं। जो व्यक्ति जिस जगह पे होता है प्रॉब्लम वहाँ की उसी लेवल की होते हैं। हम और आप उस प्रॉब्लम के दूसरे पक्ष पर खड़े हैं, दूसरी साइड पर खड़े हैं, हमको प्रॉब्लम नजर नहीं आएंगी, लेकिन जो पक्ष जिस प्रॉब्लम को फेस कर रहा है वो पक्ष उसी प्रॉब्लम को लेकर, उसके समस्याओं को लेकर, उसकी कठिनाइयों को लेकर केवल वही जानता है। आप और हम हंसते हैं, कटाक्ष करते हैं, वो आसान है, लेकिन उन सभी को सहना बहुत मुश्किल है। साथियों, धीरे धीरे ही सही लेकिन वर्तमान समय में पोर्टल के माध्यम से भी लगभग 4200 करोड़ रुपए के लगभग का भुगतान हो गया, और अगर सारंडिया परिवार का वो पैसा नहीं होता तो 42 रुपए का भी भुगतान नहीं हो पाता। इसीलिए सारंडिया परिवार के ऊपर आप थोड़ा सा और भरोसा, विश्वास बना के रखें। आपकी जो भी समस्या है और सारंडिया परिवार से संबंधित जितने भी प्रकार के पेमेंट हैं, गोल्डन ग्लोबल का हो या किसी और प्रकार का हो, ई स्कूटी का हो, किसी भी प्रकार का भुगतान हो वो भुगतान सारंडिया परिवार के माध्यम से ही होगा। ये बात आप नोट करके रख लो। लेकिन उसके लिए समाधान सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से मिलेगा, ये बात भी उतना ही सत्य है। सोशल मीडिया पर हम क्या बात करते हैं, कितना बात करते हैं, किसके लिए बात कर रहे हैं, ये मायने नहीं रखती, लेकिन सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है ये मायने रखता है। हम सोशल मीडिया पर तमाम सारी बातों को लिखते हैं, बात करते हैं, यूट्यूब के माध्यम से भी तमाम सब लोगों की अपनी अपनी राय उस बीच में होती हैं। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, इसीलिए कभी भी उन बातों पर ध्यान नहीं दिया जाता और अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते हुए समाधान तक हम अपने कार्यकर्ताओं के लिए ये प्रयास उतनी ही ईमानदारी के साथ करते रहेंगे जितनी ईमानदारी की जरूरत है। साथियों, आज का ये वीडियो एक छोटा सा वीडियो इसी वजह से बनाया गया है कि सब कुछ सेट है, केवल आपको कुछ समय के लिए और इंतजार करना है। माने सुप्रीम कोर्ट की जो भी हेयरिंग होने वाला है या मध्यस्थता का जो भी परिणाम आने वाला है, उस परिणाम के आने तक
आप किसी भी दलाल, किसी भी चंदाखोर आंदोलनकारी के बहकावे में ना आएंगे, अपनी संस्था के ऊपर सुप्रीम कोर्ट को भरोसा रखेंगे, तो निश्चित रूप से ये समस्या बहुत जल्दी निपट जाएगी। अगर ऐसे ही हम लोग ऊधमबाजी और इधर उधर भटकते रहेंगे तो 10 साल तक इंतजार करिए, कुछ नहीं होने वाला। मुझे उम्मीद है कि आप इन सभी के ऊपर विश्वास करेंगे और किसी भी बाहरी पर्सन, थर्ड पार्टी की तरफ से कोई भी प्रलोभन आपको दिया जाता है, चाहे भले ही वो पैसा लेकर आपका काम करवाने का दावा करता हो, लेकिन आप पैसा दे के भी काम नहीं करवा पाएंगे। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण झारखंड सरकार के द्वारा विज्ञप्ति के द्वारा अपने हाथ को खड़ा कर देना कि भाई हमारे बस की बात नहीं है, आप लोगों का भुगतान यहाँ से होगा, यहाँ से करवाइए, ऐसा ही होगा। तो मुझे उम्मीद है आप समझदार हैं, एक बार ठोकर खाया है, दोबारा नहीं खाएंगे और संस्था और सरकार और सुप्रीम कोर्ट को विश्वास रखेंगे, हम जरूर विजयी होंगे। धन्यवाद आप सभी को। अपने कर्तव्योगी साथियों को सादर सारा प्रणाम, निवेशक साथियों को सादर नमस्कार। जय हिंद, सादर सहारा। मैं एक शब्द इस्तेमाल करना चाहता हूं, चैलेंज। उसको व्यक्तिगत मत लीजिएगा आप लोग। मेरा चैलेंज ये है, अगर 32 साल में सहारा ने एक भी ऐसा काम किया हो जो कानून के खिलाफ, लॉ ऑफ द लैंड के खिलाफ हो, 1 रुपया का अगर 2 नंबर का धंधा किया हो, एक भी ऐसा काम किया जो वो क्या कहते हैं सरकारी तंत्र में जाके वो पैसा खिला के और वो लाइसेंसिंग करके कोई काम किया हो उल्टा पुल्टा, एक भी ऐसा काम किया हो जो समाज और देश के प्रति गलत है, एक भी ऐसा काम किया हो जो 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 मतलब जो बेसिक वैल्यूज हैं, मूल्य हैं, उनके खिलाफ कोई काम किया हो। अगर ऐसा एक भी मिल जाए आपको, जो 20 साल से आप लोग चेक कर रहे हो, आज तक कुछ नहीं मिला, अभी आगे भी नहीं मिलेगा कभी, आपको एक मिल जाए, हम सबको हैंग कर दो। और मैंने फिर माफी मांगते उनसे कहा, अगर नहीं करोगे तो हम नागरिक की हैसियत से मांग कर रहा हूं, जो लोग बदतमीजियां कर रहे हैं, जिनको कर्तव्य का कोई बोध नहीं है, बड़े बड़े ओहदे पर बैठ के अपने को खुदा समझ बैठे सरकारी तंत्र में, तो फिर आपका यह कर्तव्य बनेगा, उनको हैंग करो। अगर वो गलत है उनको हैंग करो।